लाडली बहना की बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूं कि 2 से सवा 2 करोड़ महिलाएं हैं, उसमें से अगर आप 1 सवा करोड़ को दे रहे हैं और आपने चुनाव में कहा था बड़े बड़े पिंक पोस्टर लगे थे 3,000 रुपए देंगे, तो आज 1 साल में उन महिलाओं बहनों को क्यों नहीं मिल पाए? और जब 2 से सवा 2 करोड़ महिलाएं हैं तो आप 1 से सवा करोड़ को क्यों दे रहे हो? बाकी महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हो? आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी, और कब 3,000 करेंगे? हमने गए सत्र में एक मुद्दा उठाया था जल जीवन मिशन का, जिसमें माननीय संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया था कि हम इसकी 1 महीने में जांच करा लेंगे। प्रदेश के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, आज तक जांच नहीं आई, तो 40,000 करोड़ का जो घोटाला है उसमें कौन लोग थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बताएंगे? इस बारे में भी चुप रहे। आज गाय माता की बात करी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हाईवे पे आप आज कहीं भी किसी हाईवे पे चले जाओ, आपकी सरकार ने पैसा तो अलॉट करा लिया, लेकिन जो आज गाय एक्सीडेंट में मर रही है उसके बारे में जवाबदारी किस पे तय करी, आज तक मुख्यमंत्री जी नहीं पता। तो ये योजना कागजों पे है। कई उदाहरण है, आप चाहे जबलपुर नरसिंहपुर से आए तो आपको रास्ते में हजारों जगह आपको कई जगह गाय दिख जाती है, तो कई एक्सीडेंटल हो जाती है स्थिति। तो क्या इस पे क्या कार्रवाई हुई बताए? तो ये सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाने की बात करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल में जो योजनाएं इन्होंने चालू करी थी उसमें भी सही तरीके से नहीं कर पाई। एयर एम्बुलेंस की बात करें, आपकी सरकार ने एयर एम्बुलेंस चालू की, लेकिन किन के लिए? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए? क्या बड़े आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए? गरीब परिवार अगर कहीं इमरजेंसी में है तो उसको एयर एम्बुलेंस, आज हेलीकॉप्टर का उसका फायदा नहीं मिल रहा। अभी तत्काल में निवाड़ी में घटना घटी, शाम तक कलेक्टर अप्रूवल नहीं दे पाए, स्थिति ये रही कि शाम को वहां पर मृत्यु हो गई। तो मुख्यमंत्री जी, ये सिर्फ आपकी योजना कागज पे है, और अगर आपका ये प्लेन जाता है एयर एम्बुलेंस का तो सिंगरौली जाता, तो बड़े उद्योगपतियों की खदान पे जहां पर लोग घायल हो रहे उन्हीं को आप एयर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये योजना आम जनता से दूर है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उद्योगपति की जेब में है। निश्चित तौर से 2 लाख नौकरी की बात करी आपने, चुनाव में की थी, लेकिन आज तक प्रदेश के अंदर ना बैकलॉग की भर्ती की गई, ना 2 लाख नौकरियों की आपने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 साल में स्पष्ट नहीं किया। बताएं कि आप 2 लाख नौकरी आप कब देंगे? आज परीक्षाएं, चाहे सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पिछले 15 साल 20 साल से ज्यादा हो गए रुके हुए, क्यों आप उसको नहीं खोल रहे? एक तरफ अपराध की बात हो रही है, प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहा है, उस अपराध को रोकने के लिए आपको प्रशासन के अंदर, पुलिस प्रशासन, नए लोग चाहिए, तो आपने क्यों नहीं नियुक्ति आप कर पा रहे? बताएं। तो मैं समझता हूं कि नौकरियों की झूठी बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उप स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी है पूरे प्रदेश के अंदर, गांव के अंदर आज भी झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे वहां के मरीज है, नागरिक है। बताया मुख्यमंत्री जी कि आपने कितने उप स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की व्यवस्था करी और कितने खाली पड़े। मैं तो उप स्वास्थ्य केंद्र के अलावा यहां तक कहना चाहता हूं कि ब्लॉक स्तर पर डॉक्टरों की कमी है। इस पे क्यों मोहन सरकार चुप है? इसके पहले भी शिवराज सरकार थी, वो भी चुप थी। तो क्या ये आपके पास नौकरी के कई आप लोगों को दे सकते हैं, डॉक्टरों को, साथ में आप स्टाफ को, लेकिन आप जब घोटालों की परीक्षाएं कराएंगे तो कैसे होगा? नर्सिंग घोटाला हुआ, आप जानते हैं प्रदेश के अंदर, लेकिन उस पर भी आज भी हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद भी अगर हाईकोर्ट संज्ञान नहीं देता तो शायद मुख्यमंत्री जी इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते। तो अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई?